दोस्तों एक पुरानी शर्ट ले लेनी है और यहाँ से इस तरीके से 21 इंची पर निशान लगा लेना है। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा के और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से। और दोस्तों नीचे की साइड में हमें इस तरीके से 21 इंची पर निशान लगा के दोनों तरफ इस तरीके से और एल स्केल से इस तरीके से सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें आस्तीन को इस तरीके से कट कर लेना है। और जो हमने मार्कर लगाया है 21 इंच का, इसको भी इस तरीके से काट लेना है। और दोस्तों नीचे की साइड में भी हमें इस तरीके से काट लेना है। और दोस्तों काटने के बाद में दोस्तों इस तरीके से मोड़ लेंगे। और मोड़ने के बाद में दोस्तों यहाँ पर 4 इंची का निशान लगाएंगे और 4 इंची का यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों हमें इस तरीके से इसको सीधा कर देंगे और इस तरीके से इसको सीधा करने के बाद में कट कर लेंगे। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों काट लेना है। और काटने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम 2 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से और 2 इंची का यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों ऊपर से भी हम 2 इंची का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हम इस तरीके से 2 इंची का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 इंची का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम 2-2 इंची का निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इन बटनों को खोल लेना है इस तरीके से। और दोस्तों इन बटन को खोलने के बाद में हमें इन बटनों को इस तरीके से हटा लेना है। सभी बटनों को हमें हटा लेना है। और हटाने के बाद में दोस्तों हमें एक कट्टा ले लेना है। और दोस्तों हमें ये अस्तर ले लेना है अंदर लगाने के लिए दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से हमें इसको बिछा लेना है। इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। और बिछा लेने के बाद में दोस्तों हमें इसकी कटिंग कर देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दूसरी साइड भी दोस्तों इस तरीके से कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर साइड में सिलाई लगा के और इस तरीके से हमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको काट लेना है दोस्तों इस तरीके से। दूसरी तरफ भी दोस्तों हमें इस तरीके से कट कर लेना है। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को दोस्तों काट लेना है। और दोस्तों हमें काट करने के बाद में यहाँ पर हम 2 पट्टियाँ लेंगे जिसकी लंबाई 17 इंची है और चौड़ाई 4.5 है दोस्तों, 4 इंची भी चलेगी। इस तरीके से 2 पट्टियाँ काट लेनी है दोस्तों। अब मैं मशीन पर आ गया हूँ, हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी पर भी हमें इस तरीके से मोड़ के और किनार की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों इस तरीके से।
और दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में जो हमने निशान लगाया था इस तरीके से रख के और यहाँ पर हम इसकी सिलाई करेंगे दोस्तों। इस तरीके से रख के लगभग 2 इंची दूरी पर इस तरीके से, और इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर पक्का कर देना है। 1 इंची ऊपर ले लेना है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हमें पक्का कर देना है। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इस तरीके से रख के, इस तरीके से रख के और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे दोस्तों इस तरीके से। और इस तरीके से सिलाई करने के बाद में दोस्तों हमें दूसरी तरफ भी इस तरीके से हमें रख लेना है। और रख के और इस तरीके से हमें रख के 2 इंची दूरी पर इस तरीके से और यहाँ पर पक्का करके, और दोस्तों इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से लगभग 1 इंची ऊपर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और दूसरी पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें चैन ले लेनी है लगभग 21 इंची लंबाई की दोस्तों। और कपड़े को सीधा रख के और चैन को उल्टा रख के हमें इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेके दोस्तों इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से रख के और इसका मार्जिन कपड़े की साइड में रख के और हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी है दोस्तों इस तरीके से। और बूट की सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से हम बराबर में रख लेंगे। और इस तरीके से दोस्तों हमें एक बूट की सिलाई यहाँ पर लगा देनी है इस तरीके से। इसको सीधा कर लेना है दोस्तों और एक पैर का मार्जिन लेके हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से। और दोस्तों इसको इस तरीके से रख लेना है। और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी सिलाई भी हमें इस तरीके से लगा देनी है मजबूती के लिए दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों दूसरी तरफ हमें इस तरीके से रख के और दोस्तों एक बूट की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। इस तरीके से काट लेना है इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को।
और एक सिलाई और लगा लेनी है दोस्तों इस तरीके से। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों इस तरीके से पकड़ लेंगे इसको, इस तरीके से बराबर में रख के। और यहाँ पर हमें एक मोड़ की सिलाई लगा देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों एक सिलाई और लगा देनी है इसके ऊपर इस तरीके से। और दूसरी साइड दोस्तों इस तरीके से पकड़ के हमें इस तरीके से बराबर में रख के, और यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन लेके इस तरीके से हमें सिलाई लगा देनी है। और एक सिलाई और लगा देनी है दोस्तों। और दोस्तों तीसरी साइड भी हमें इस तरीके से पकड़ के बराबर में रख के दोस्तों, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है दोस्तों एक पैर का मार्जिन लेके इस तरीके से। और एक सिलाई और लगा देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों चौथी साइड में हमें इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है दोस्तों इस तरीके से। और दोस्तों एक सिलाई और लगा देनी है मजबूती के लिए इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे इस तरीके से दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये ट्रैवलिंग बैग है जो बन के तैयार है दोस्तों। आप भी दोस्तों इसी तरीके से कपड़े को यूज करके बना सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। थैंक यू।